हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं योनियों के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी या रीनल सिस्टम ऑफ यूनियो लैमिलिडेंस, जिसको हम कहते हैं बाइवाल्विया का सदस्य है। द्विकपाटीय, जिसको हम फ्रेश वाटर सीपी के नाम से भी जानते हैं। ये जो फ्रेश वाटर सीपी है, इसका जो रीनल सिस्टम है, उत्सर्जी तंत्र है, ये इसके खोजकर्ता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हालांकि दोनों सिस्टम एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके खोजकर्ता के नाम के आधार पर इनको हम कहते हैं, एक तो होता है यहाँ पर ऑर्गन ऑफ बोजेनस, किडनी के नाम से भी जिसको जानते हैं। दूसरे जो खोजकर्ता थे उनका नाम था केबर, इसलिए इस ऑर्गन को केबर ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये ब्लैक कलर की संरचना के रूप में मौजूद होता है, जबकि केबर ऑर्गन जो है वो रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है। इनको इनके कलर के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से और कहाँ ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका मौजूद होता है, उत्सर्जी तंत्र इसका मौजूद होता है। ये देखिए कि जब हमने स्टडी की थी इस यूनियो की, तो यूनियो की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर मौजूद है इसका पेरिकार्डियम। ये है इसका पेरिकार्डियम, और इस पेरिकार्डियम के अंदर से निकली हुई थी इंटेस्टाइन, और इस इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद था इस तरीके से उपस्थित संरचना के रूप में इसका हार्ट। और इस हार्ट में हमने पढ़ा, जो अपनी क्लास थी जिसमें हमने स्टडी की इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जिसमें हमने देखा था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर जो इसकी ओर्टा थी वो किस तरीके से मौजूद थी। यहाँ पर यह है इसका पेरिकार्डियम, और इस पेरिकार्डियम के अंदर एक विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये वाला क्षेत्र था इंटेस्टाइन, और पीछे की तरफ निकली हुई ये वाली संरचना जो कि फूली हुई संरचना के रूप में है, वेंट्रिकल। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इसमें राइट साइड का दिखने वाला ऑरिकल, क्योंकि हमने स्टडी की थी इसमें कि इसमें
2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, और दोनों की ओपनिंग जो है ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर अपर्चर की सहायता से मौजूद होती है। ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर अपर्चर की सहायता से हार्ट के अंदर ओपन होती है। और ये जो संरचना थी जो ऊपर की तरफ निकली हुई है एंटीरियर क्षेत्र में, इसको हम कह रहे थे एंटीरियर ऑल्टा, और ये वाली जो संरचना है इसको हमने कहा पोस्टीरियर ऑल्टा। ठीक है, तो ये जो इसका पेरिकार्डियल पार्ट मौजूद है यहाँ पर, इस पेरिकार्डियल पार्ट के अंदर ही या इससे अटैच होती हुई संरचना के रूप में यहाँ पर इसका उत्सर्जी तंत्र मौजूद होता है। और ये जो उत्सर्जी तंत्र है इसका, वो देखिए किस तरीके से मौजूद होता है। ये है रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, यहाँ इसका पोस्टीरियर एडक्टर मसल है। पोस्टीरियर एडक्टर मसल। यहाँ आप देखेंगे कि जो इसका रेनल सिस्टम है, इस रेनल सिस्टम के अंदर इस तरीके से यहाँ पर एक कट ओपनिंग के जैसे यहाँ पर किडनी इसकी मौजूद होती है। यह है किडनी, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं किडनी कट ओपनिंग के रूप में इसको जाना जाता है। यह है यहाँ पर रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर। ये वाली जो संरचना है वो है रीनल अपर्चर के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये मेंटल कैविटी के द्वारा यहाँ पर आस्तरित है। आप देख रहे हैं कि इसका जो उत्सर्जी तंत्र है, जिसमें राइट साइड के जो ऑरिकल है उसका पार्ट रहता है। हम कहेंगे, हमने देखा था कि जिस तरीके से इसका हमने ड्रॉ किया था, आप जब हमने इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने स्टडी की थी कि इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर इसका जो रीनल सिस्टम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये दोनों दिशाओं में है, मतलब आप इसका लेटरल व्यू देखेंगे तो लेटरल व्यू में आप लेफ्ट साइड का या राइट साइड का जब लेटरल व्यू देखेंगे तो आपको दोनों स्ट्रक्चर जो है वो ब्लैकिश और रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई देगी।
तो ये जो इसका तंत्र है, इस तंत्र में क्या होता है कि जब ऑरिक्यूलर पार्ट जो है वो वेंट्रिकुलर क्षेत्र को जब ब्लड दे देता है, तो ब्लड देने के बाद उसको फिल्टर करने के लिए वो किसके पास भेजता है? अफरेंट रीनल वेन को ये ब्लड दे दिया जाता है। और ये जो अफरेंट रीनल वेन है ये कहाँ पर मौजूद है? इस क्षेत्र में, यहाँ पर ये मौजूद है। आपने देखा था कि किस तरीके से ये ओपन हो रही थी। ये वाला क्षेत्र है अफरेंट रीनल वेन। और अफरेंट रीनल वेन जो है वो क्या कर रही है? इस रीनल क्षेत्र के पास ब्लड को लेकर के आती है, जिससे कि इसमें जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जाए। यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए किसके पास ब्लड लेकर के आया जाता है? यहाँ पर जो रीनल क्षेत्र है, रीनल एरिया, और ये जो रीनल एरिया है किस किस रूप में मौजूद है? यहाँ पर केबर के ऑर्गन के रूप में और बोजेनस के ऑर्गन के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो पदार्थ हैं उनको छान करके जैसे उनको फिल्टर कर लिया जाता है, फिल्ट्रेशन करने के बाद में इफरेंट रीनल वेन जो है वो क्या करती है? जैसे ही जो फिल्टर होने के बाद फिल्टर्ड जो ब्लड है, उस फिल्टर्ड ब्लड को वापस से ऑरिकल को दे दिया जाता है। और ये देने का कार्य कौन करती हैं? इफरेंट रीनल वेन। तो हम ये कहेंगे कि जो अफरेंट रीनल वेन है उसके पास जो ब्लड है वो किस तरीके का है? इम्प्योर ब्लड है यहाँ पर। और जो इफरेंट रीनल वेन है उसके पास किस प्रकार का ब्लड है? प्योर ब्लड के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये है संरचनाएं जिनमें हमने देखा कि किस तरीके से इसमें एक्सक्रीशन का कार्य होता है। अब इसमें एक जानने का हम प्रयास करते हैं कि ये जो फिल्टर करता है, जो ब्लड को जब प्योरीफाई करेगा, तो ब्लड के प्योरीफिकेशन में ये किस प्रकार के जो सब्सटेंस है उनको ये वेस्ट के रूप में त्यागता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है, एक तो गुआनिन तथा नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज को ये वेस्ट के रूप में यहाँ पर रिमूव करवाया जाता है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या? जैसे ही फिल्ट्रेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो फिल्ट्रेशन की क्रिया के बाद में यहाँ पर जो वेस्टेज मटेरियल है, उस वेस्टेज मटेरियल को जब, क्योंकि हमने ये देखा था कि इन करंट साइफन से देखो जल की धारा अंदर आ रही है, जलीय धारा जब अंदर आएगी तो अपने साथ जलीय धारा प्लस फूड सब्सटेंसेज जो हैं वो लेकर के आएगी। तो दो चीज़ें यहाँ पर जलीय धारा लेकर के आ रही है, और वो किसकी सहायता से? इन करंट साइफन की सहायता से लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर जो इसोफेगस वाला क्षेत्र है, मतलब माउथ वाला क्षेत्र है, ये क्या कर लेगा? फूड पार्टिकल को एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, जो कि प्लैंक्टोनिक फीडर के रूप में ये चर्चित है। और सिलियरी प्लैंक्टोनिक फीडर के रूप में ये है, फिल्टर फीडर के रूप में भी इसको कहते हैं, जाना जाता है। तो बाकी का जो जल है वो क्या होगा? इसमें फूड प्लस रेस्पायरेशन के लिए यहाँ पर भेज दिया जाएगा, प्लस जब ये वापस निकलेगा एक्स करंट साइफन की सहायता से, एक्स करंट साइफन की सहायता से जब इस जल को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब ये जल को अंदर की तरफ ग्रहण करता है तो ये हिंज के द्वारा जो इसके जो लिगामेंट हैं उनकी सहायता से ये, और मस्कुलर एक्शन की सहायता से क्या करता है? ये अपने उस एक्सकरेंट और इनकरेंट साइफन वाले क्षेत्र को बंद कर लेता है, जिससे कि जिसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको भी एक साथ इकट्ठा किया जा सके, और गिल जो है वो भी भीगे रहे यहाँ पर। और इसी दरमियान जब फिल्ट्रेशन की क्रिया हो रही है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जा रहा है, तो यहाँ से जो रीनल अपर्चर से जो वेस्ट को त्यागा जाएगा,
ये जो वेस्ट हैं वो कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, इस मेंटल कैविटी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। और मेंटल कैविटी से जब एक्स करंट साइफन की सहायता से जब जलीय धारा वापस निकलेगी तो उसके अंदर मौजूद ये जो ग्वानिन तथा जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज होते हैं उनको बाहर रिमूव करवा दिया जाता है। तो ये था अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसके भी बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। तो वो है अपना टॉपिक जिसमें हम स्टडी करते हैं इसके सेंसरी ऑर्गन के बारे में। देखो सेंसरी ऑर्गन के बारे में मैं आपको उसी रूप में बता देता हूँ डिटेल रूप में कि इसके जो सेंसरी सिस्टम है उस सेंसरी सिस्टम के अंदर मौजूद जो संरचनाएं हैं वो देखो किस प्रकार की होती हैं। हर जंतु के अंदर सेंसरी सिस्टम मौजूद होता है जिसके अंदर चाहे कुछ समय के लिए ही सही या थोड़ा सा ही सही लेकिन मूवमेंट जरूर होता हो। जो मूवमेंट जिन जंतुओं के अंदर होता है या लोकोमोशन जिन जंतुओं के अंदर होता है, लोकोमोशन या मूवमेंट जिन जंतुओं के अंदर होता है उन जंतुओं के अंदर सेंसरी सिस्टम जरूर डेवलप होता है। अब इस जंतु के अंदर जो सेंसरी सिस्टम है वो देखो क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज एक तो क्या होंगे, टेंटिकल्स और आइज यहाँ पर एब्सेंट होंगी इनके अंदर, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत कम करता है, सुस्त प्रकार का प्राणी। रीजन क्या है इसका कि बहुत ही ये लेजी टाइप का, सुस्त टाइप का एनिमल है और बहुत कम मूवमेंट करता है। जब ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होता है तभी ये मूवमेंट करता है, इसलिए जंतु के अंदर टेंटिकल्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और आइज की भी आवश्यकता इनको नहीं पड़ी, इसलिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। जो इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर मौजूद है संरचना, वो देखो क्या क्या चीज़ है। एक तो स्टेटोसिस्ट मौजूद है। इसकी जो स्टेटोसिस्ट है, संतुलन पुटिका जिसको हम बोलते हैं, वो संतुलन पुटिका भी उसी प्रकार की पाई जाती है जिस तरीके की हमने स्टडी की थी पाइला के अंदर। मतलब एक इस तरीके की सेंसरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टेटोलिथ एक चूने जैसा पदार्थ भरा रहता है और अंदर सेंसरी ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। आप जब स्टेटोसिस्ट पूछा जाए तो स्टेटोसिस्ट आप यूनियो और पाइला दोनों की एक ही जैसी आप स्टेटोसिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सेंसरी ये फाइबर्स मौजूद हैं और ये है स्टेटोलिथ, एक चूने जैसा पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ है और इसके चारों तरफ मौजूद हैं सेंसरी सेल्स। और ये जो सेंसरी सेल्स होंगी वो देखो इस तरीके की संरचनाएं हैं, ये गोल संरचनाओं के रूप में यहाँ पर मौजूद होती हैं। सेंसरी सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं और सेंसरी सेल्स का एक पूरी एक लेयर, मोटी लेयर यहाँ पर मौजूद रहती है। और इन सेंसरी सेल्स के चारों तरफ जो मौजूद हैं वो हैं यहाँ पर सेंसरी नर्व्स। आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर सेंसरी नर्व्स मौजूद होती हैं और ये जो सेंसरी नर्व हैं ये क्या करती हैं, इसके सेरिब्रल गैंग्लिया वाले पार्ट को सेंसेशन की सूचना दे देती है, सेंसेशन की सूचना इसको दे देती है। ये है इसकी सेंसरी नर्व्स और सेंसरी नर्व चारों तरफ से घिरी रहती हैं एक मोटी लेयर जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये पूरी संरचना क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो स्टेटोसिस्ट है वो पाइला के समान ही है, जिसमें इसका कार्य है कि बैलेंस बनाए रखना। दूसरी तरफ है कि ये फिल्टर फीडर है और जलीय धारा के साथ भोजन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस जंतु के अंदर कीमो रिसेप्टर के रूप में जो संरचना डेवलप होगी वो है, हम ये कहेंगे कि जो जल का रासायनिक परीक्षण जहाँ पर करवाया जाता है और वो संरचना है
ऑस्प्रेडियम। इसका ऑस्प्रेडियम भी पाइला के समान ही दिखाई देता है। पाइला में आप देखा कि जिस तरीके से ऑस्प्रेडियम एक चावल के दाने के समान एक संरचना है, और वो चावल के दाने के समान जो संरचना है उसके अंदर मौजूद जो लेमिलर फोल्ड्स हैं, उन लेमिलर फोल्ड्स की सहायता से क्या करवाया जाता है, वो सेंसेशन का कार्य करवाया जाता है। जल का रासायनिक परीक्षण यहाँ पर करवाया जाता है। तीसरे इसके अंदर जो सेंसरी सिस्टम है उसमें थिग्मो रिसेप्टर के रूप में भी यहाँ पर सेंसरी पार्ट इसके मौजूद रहते हैं, जिसमें ये टच को महसूस कर सकता है, ठीक है, फील कर सकता है ये। तो यहाँ पर फील करने के लिए, जल के रासायनिक परीक्षण के लिए और बैलेंस बनाए रखने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद हैं। इसके बारे में बहुत कम सवाल पूछा जाता है कि इसके सेंसरी सिस्टम कैसे होते हैं। ये केवल एक जनरल आपको चर्चा के लिए बता दिया गया है। जो इसमें सवाल बनता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप सवाल बनता है, और जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो इसमें बनेगा यूनियो से रिलेटेड, जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसके अंदर जो लार्वल स्टेज है वो किस प्रकार की पाई जाती है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उस पर सवाल बन सकता है, और इसके एलिमेंट्री कैनाल पर सवाल बन सकता है। तो 3 प्रकार के इससे सवाल बन सकते हैं यूनियो के चैप्टर से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।